So we'll go ahead with JEE Mains के PYQ. Initially 2-3 questions simple है, but then as you go to the next questions, the level will increase automatically. पहला question, a light bulb is placed between two plane mirrors inclined at an angle of 60 degree. The number of images formed are. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए आप स्मॉल n नाम का पैरामीटर डिफाइन करते हो 360 बाय थीटा. अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, तो यहाँ पे वो है 60, तो ये वैल्यू आ गई 6. और अगर स्मॉल n इवन हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं n-1, तो 6 - 1 दैट इज 5 इमेजेस. तो 5 इज द फॉर्म ऑप्शन नंबर सी. डन. सिंपल सा क्वेश्चन था. तो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज. नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए स्मॉल n पहले फाइंड करते हो. अगर वो इवन आ गया तो n-1, अगर वो ऑड आया तो चेक करना पड़ता है ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है कि असिमेट्रिकली प्लेस्ड है. इफ द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड मतलब एंगल बाइसेक्टर पे है, तो इन दैट केस आल्सो इट इज n-1. इफ इट इज प्लेस्ड ऑफ एंगल बाइसेक्टर असिमेट्रिकली प्लेस्ड हो तो n, और अगर इंटीजर ही नहीं आए तो इंटीजर पार्ट ऑफ n. Next question is similar to the same, मतलब similar to the first one. Similar, exactly similar बोल सकते हो more or less. To get 3 images of a single object, हमको 3 images चाहिए, मतलब कैपिटल N की वैल्यू 3 दे दी आपको. One should have 2 plane mirrors at an angle of. तो यहाँ पे आपको कैपिटल N की वैल्यू दे दी है डायरेक्टली 3. अब जब कैपिटल N की वैल्यू 3 दी है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप यही यूज करते हो n-1, राइट. क्योंकि सिर्फ बोला है 3 इमेजेस है, एंगल बताओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही यूज होगा. तो यू हैव n इक्वल्स टू n+1, तो n इक्वल्स टू 3+1 मतलब n इक्वल्स टू 4, और n होता है 360 बाय थीटा. तो 360 और थीटा इक्वल्स टू 4, तो थीटा इक्वल्स टू 360 बाय 4 दैट इज 90. तो एंगल शुड बी 90. ऑप्शन नंबर सी. Quick. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, अब यहां से आगे चालू होता है आपका गुड लेवल क्वेश्चंस, वेरी गुड लेवल क्वेश्चंस. अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी, यहाँ पे एक पॉइंट बी दिख रहा होगा, ये सोर्स ऑफ लाइट है. इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ अ मिरर ऑफ विड्थ डी. ये जो बी है इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और मिरर का विड्थ कितना है डी है, और ऊपर से बोला है मिरर के सेंटर के सामने है, सेंटर के सामने. तो रिमेंबर दिस बी पॉइंट इज राइट इन फ्रंट ऑफ द सेंटर. और ये जो मिरर है इट इज हंग वर्टिकली ऑन अ वॉल. तो ये जो मिरर है तुमने वॉल पे वर्टिकली लगा के रखा है. अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12. तो मिरर से 12 डिस्टेंस पे लाइन दिख रहा होगा आपको. ये इस लाइन के अलोंग मैन वॉक कर रहा है पैरेलल टू द मिरर. तो ये लाइन मिरर को पैरेलल है. इट इज द मैन इज वॉकिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है वो. द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर इज. तो पहले पूरा क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको. मैं क्वेश्चन एक बार वापस पूरा समझा देता हूँ. ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ मिरर विच इज हंग वर्टिकली. एक वॉल पे इसको हमने हैंग कर दिया, और ये जो मिरर है इस मिरर का, दिस इज मिरर एम मिरर है. इस मिरर का जो विड्थ है, विड्थ थिकनेस वो कितना है डी. कितना है डी. लेंथ ऑफ द मिरर यू कैन से इज डी. लेंथ ऑफ द मिरर इज डी. अब मिरर से एल डिस्टेंस पे मिरर के सेंटर के सामने, मिरर के सेंटर के सामने यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है बी.
यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है बी, तो देयर इज अ पॉइंट सोर्स विच इज बी। अब आगे बोला है कि मिरर से 2l डिस्टेंस पे, मिरर से 2l डिस्टेंस पे, मिरर से 2l डिस्टेंस पे, ये l है तो और l यहाँ पे, मतलब 2l डिस्टेंस पे, at this distance 2l there is a line which is parallel to the mirror, और इस लाइन के along a man is walking, और मैन चलते चलते देख रहा है मिरर में। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक उस मैन को इस बी का इमेज दिखने वाला है किसमें, मिरर में। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अगर तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझा तो फिर सॉल्व कैसे होगा, तो क्वेश्चन समझना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड। तो देखो क्वेश्चन में बोला है ऐसा, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी, गुड, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस एल, तो एल डिस्टेंस पे है, इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर के सेंटर के सामने, क्योंकि मिरर के सेंटर के सामने ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मिरर, और मिरर का विड्थ है डी, इट इज हंग वर्टिकली, अ मैन वॉक्स, अ मैन वॉक्स in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance of 2l. Good. The greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror is, तो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक उसको लाइट का सोर्स मिरर में दिखने वाला है। तो अभी ये इसका यहाँ पे ज्योमेट्री के बिना सॉल्व होगा नहीं, तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन, ये सोर्स में से लाइट आया, वो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। मैक्सिमम मिरर से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जब होगा, मतलब मिरर के कॉर्नर तक लाइट रिफ्लेक्ट होगा, मिरर के कॉर्नर के बाहर अगर लाइट गया तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट यहाँ नहीं आ रहा है, लाइट आ रहा है लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या मिरर से, नहीं हो रहा है ना। गुड। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया। और रिमेंबर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडिया, राइट, बराबर। तो मैन जब इस पॉइंट पे आएगा, मैं काम करता हूँ कुछ नाम भी देता हूँ पॉइंट्स को, आई से दिस एज सम पॉइंट ए, क्योंकि उन्होंने डायग्राम में ए बोला तो चलो ए। तो मिरर, मैन को मिरर में बल्ब का इमेज कब से दिखना स्टार्ट होगा, ए पॉइंट से, ए से नीचे नहीं दिखेगा उसको। नाउ सिमिलरली लाइट तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होने वाला है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ पे जाएगा। ओके, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल दिस सम पॉइंट डी, कुछ तो नाम देना है, दे दिया नाम। इसका मतलब ये होता है कि ए से डी तक, ए से डी तक क्या होने वाला है, इमेज दिखने वाला है किसका, बल्ब का, किसको, मैन को, किसमें, मिरर में। ए से पहले और डी के बाद नहीं दिखेगा। तो आपको पूछा क्या है, एडी डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है आपको, एडी डिस्टेंस। तो एडी डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ डू यू फाइंड आउट एडी डिस्टेंस, कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज द थिंग, कैसे फाइंड करेंगे अभी सोचना पड़ेगा आपको, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एडी। तो एक काम करते हैं, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे मैं, और एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। गुड गुड। नाउ व्हाट यू नो इज, ये इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ मैं, सम नेम, लेट्स से सी, सी बी, इसको भी कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से क्या रह गया, ई, चलो ई, ई, इसको बोल देता हूँ एफ, इसको बोल देता हूँ जी, इसको बोल देता हूँ लेटर से एच, इसको बोल देता हूँ लेटर से आई। हो गया, गुड। देन और भी कुछ पैरामीटर्स एक्स और वाई, चलो डायग्राम बना लिया। तो ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस एडी आपको फाइंड करना है। तो एडी क्या है, एडी है ए आई, और क्या है आई एच, और क्या होगा उसमें ऐड एच डी। उसमें से मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस पता है डी, क्यों, क्योंकि ये डी है तो ये भी डी है, पैरेलल। तो मेरा टास्क होगा टू फाइंड आउट व्हाट, ए आई एंड एच डी। तो ए आई और एच डी फाइंड कैसे करोगे, अब ये सोचना पड़ेगा आपको। तो हाउ डू यू थिंक यू विल फाइंड आउट ए आई एंड एच डी, कैसे फाइंड करोगे, ए आई एंड एच डी कैसे फाइंड होगा, ए आई एंड एच डी कैसे फाइंड होगा, हाउ टू फाइंड आउट ए आई एंड एच डी। ऑफ कोर्स ज्योमेट्री, अगर मैं ऐसा, ऑफ कोर्स यू सी
ये जो ट्राइंगल है CHD और CFX, CHD और CFX सिमिलर ट्राइंगल्स है। सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स आर इन रेशो, sides are in ratio. तो from triangle, which two triangle CHD and triangle, कौन सा triangle CFX, they are similar. और सिमिलर कब होते हैं? कम से कम दो एंगल सेम होने चाहिए, है ना। एक एंगल तो कॉमन ही है और एक एक एंगल 90 है। ये एंगल कॉमन है, यस, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो दो एंगल्स तो सेम है, तो दे आर सिमिलर। जब ऐसा हो तो देन साइड्स आर इन रेशो, रेशो, वेरी गुड। इसका मतलब जो ये साइड है CF और जो साइड है CH, इसका रेशो CF CH का रेशो इक्वल्स टू F FX अपॉन HD इक्वल्स टू CX अपॉन CD। सिर्फ एक क्रॉस चेक कर लेना, ऊपर तुमने सब छोटे ट्राइंगल के लिखे नहीं है, सब बड़े ट्राइंगल के। CF स्मॉल ट्राइंगल यस, FX स्मॉल ट्राइंगल यस, CX यस, करेक्ट है। अगर मुझे HD फाइंड करना है तो HD मतलब ये, तो आई हैव टू नो इधर CF एंड CH या फिर CX एंड CD। तो बताओ कैसे फाइंड करेंगे इसको? CF दिया है, व्हाट इज CF? L, वेरी गुड। CF इज L, CH 2L, CH is 2L, एक्सेलेंट, हो गया काम। FX by HD, व्हाट इज FX? हाँ वो तो मिल जाएगा, 2HD वो तो मिल गया, तो ये तो आ गया आपका यहाँ से। तो यू वांटेड टू फाइंड आउट HD, तो HD आपको मिल गया 2 टाइम्स ऑफ FX, तो HD इक्वल्स टू 2FX, HD इज 2FX, सही है। बट व्हाट इज FX? व्हाट इज FX? यही तो फिर JEE है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है और ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है। ये ट्राइंगल CEB इक्विलैटरल है और ट्राइंगल HCB ये भी इक्विलैटरल है, और दोनों इक्विलैटरल में एक साइड कॉमन है। कौन कॉमन है? कौन कॉमन है? तो ये साइड और ये साइड सेम होगा, ये साइड और ये साइड सेम होगा, मतलब ये तो वैसे भी सेम है, D है। जब ऐसा है यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसके आगे भी इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। अगर मैं इमेजिन कर लूँ तो इसके आगे भी क्या बनेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब ये साइड कितना आने वाला है फिर? D। अगर ये D आने वाला है तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये कितना हो गया? D/2, तो तुमको FX मिल गया। व्हाट इज FX? D/2। FX कितना है? D/2, तो HD कितना आ गया? D, सही है। और बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ये प्रॉब्लम ही सिमेट्रिकल है, जो सेंटर के ऊपर होगा वही सेंटर के नीचे भी होगा। तो सेंटर के ऊपर जो ज्योमेट्री है वही सेंटर के नीचे भी वही ज्योमेट्री है, सेम है ना। तो नीचे जो साइड है AI वो भी क्या होगा? D होगा, है ना। तो ड्यू टू सिमेट्री, AI इज ऑल्सो इक्वल्स टू D। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 3D आंसर आएगा। तो AD इक्वल्स टू AI प्लस IH प्लस HD। AI कितना आया? D, IH कितना था? D, HD कितना है? D, D 3D, ऑप्शन नंबर D। तो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट कि अगर ये इक्विलैटरल नहीं भी हुआ तो भी वो डिस्टेंस D आने वाला है, क्योंकि सेम ट्राइंगल है, तो डिस्टेंस D और D होगा। क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4।
चलो ध्यान दो, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। टू प्लेन मिरर्स ए एंड बी आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर। तो दो मिरर्स है ए एंड बी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। अ रे of light is incident at an angle of 30 at a point just inside one end of A। तो A के just inside एक ray of light incident हुआ 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। The plane of incidence coincide with the plane of figure। तो जिस प्लेन में ये रे इंसिडेंट हो रहा है वो प्लेन और इस डायग्राम का प्लेन सेम है। मतलब क्या, मतलब ऐसा रे बाहर से नहीं आ रहा है, वो उसी फिगर में ही है। अगर डायग्राम में एक्स्ट्रा प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं तो ये इंसिडेंट रे भी एक्स्ट्रा प्लेन में है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, पहला मिला के, बिफोर इट एमर्जेस आउट इज, बिफोर इट एमर्जेस आउट इज। गुड। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपके पास दो प्लेन मिरर है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा ड्रॉ कर दूंगा। वी नीड मोर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस टू शो। तो ये थे दो मिरर। यू हैव अ मिरर ए, दिस इज मिरर ए, नीचे वाला मिरर इज ए, दिस इज मिरर बी। देन बोथ आर पैरेलल। एक रे ऑफ लाइट है विच इज इंसिडेंट जस्ट इनसाइड द मिरर ए एट एन एंगल ऑफ 30। तो यहाँ पे एक रे आया विच इज इंसिडेंट हियर समवेयर ओवर हियर, और ये एंगल बन गया 30 डिग्री का। ये आ गया एंगल ऑफ 30 डिग्री, राइट। और अगर नोटिस किया होगा तो दो मिरर का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.2। तो मिरर्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, राइट। एंड द लेंथ ऑफ द मिरर इज 2√3 मीटर। तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 2√3 मीटर। आपको पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो होगा ऐसा, ऐसा लाइट आया, ऐसा गया। एंड यू शुड रिमेंबर, अगर वो 30 तो ये भी 30। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। इसके आगे भी ऐसा रिफ्लेक्शन चलता ही रहेगा और हर जगह पे एंगल जो है ना वो 30 बनता ही रहेगा। ऐसा क्यों बनता रहेगा? क्योंकि ये 30 तो ये भी 30। क्यों 30? अल्टरनेट एंगल्स। ये 30 है तो ये 30 है, अगला भी 30 है, तो ऐसा रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे, कंटिन्यूसली होते रहेंगे। आपको पूछा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने, तो एक काम करो, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ऐसा एक्सटेंड कर दिया मैंने। तो इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट पहला रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, सो इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूँ, x। अगर मुझे डिस्टेंस मिल गया तो आई कैन फाइंड आउट कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे। क्योंकि अगर x डिस्टेंस मिल गया समझ में आ गया कि पहला रिफ्लेक्शन कितने डिस्टेंस पे हुआ। टोटल डिस्टेंस कितना है 2√3, उसको तुम डिवाइड करोगे x से तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाएंगे। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। बराबर ना? हाँ कि ना? पक्का? अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम जंप मारते हो 2-2 मीटर का, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर ऐसा, बराबर, और फिर तुमसे पूछा कि बताओ 100 मीटर में कितने जंप मारे, कितने मारे 50। तुमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस को एक जंप के साथ डिवाइड कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस वाज 100 एंड डिस्टेंस इन वन जंप वाज 2, तो 100/2। तो वही करना है यहाँ पे। पहला रिफ्लेक्शन मतलब जंप है, तो पहला जंप x डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस कितना है 2√3। तो 2√3 को किससे डिवाइड करोगे, x से। फिर तुम्हारा काम है x को फाइंड करना। अब x कैसे फाइंड होगा ये सोचना पड़ेगा। यू सी, x ये 30 का अपोजिट है और तुमको एडजेसेंट पता है, क्योंकि एडजेसेंट मतलब 0.2 है। अपोजिट है, एडजेसेंट पता है, tan। वेरी गुड। तो यू यूज tan 30 is which side or which side? Opposite upon adjacent. Adjacent is let us say AB only, AB। तो x कितना हो गया, AB tan 30। AB tan 30, what is AB? 0.2। what is tan 30? 1/√3। पक्का ना? श्योर? गुड। तो ये आ गया आपका x।
तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस is the length of mirror. total distance मतलब तो total distance is the length of mirror. total distance which is length of mirror divided by distance for first reflection x. what is total distance? 2 root 3 और ये कितना 0.2 by root 3. root 3 गया ऊपर तो 2 into 3 root 3 into root 3 is 3 upon 0.2. 1 जा and 10 जा 1 जा and 10 जा तो कितना हो गया 30 हो गया राइट 30 हो गया 30 है यस पक्का. ऑप्शन चेक कर लो. ऑप्शन बी होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. ए नहीं है बी है ना. हाँ बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5 तो आपके लिए असाइनमेंट है. कुछ नहीं है ये बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट है तो यू कैन जस्ट सॉल्व दिस. सॉल्व करना ही नहीं है. इट इज जस्ट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट. अगला क्वेश्चन गुड क्वेश्चन अगेन. अ कार इज फिटेड विद अ कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर. तो जो गाड़ियों का मिरर होता है ना कार का जो साइड व्यू मिरर होता है जिसको तुम रेयर व्यू भी बोलते हो पीछे का गाड़ी दिखता है आपको वो कॉन्वेक्स होता है. हमने स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. तो अ कार इज फिटेड विद अ कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज गिवन टू यू. अ सेकेंड कार 2.8 मीटर वो सेंटीमीटर है मीटर तो 280 सेंटीमीटर हो गया. 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट इज अ कार कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. कितने दूर है वो 2.8 मीटर मतलब 2.8 मीटर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. बिहाइंड द फर्स्ट कार इज ओवरटेकिंग द फर्स्ट कार. तो पीछे से गाड़ी आके ओवरटेक कर रहा है एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है दोनों गाड़ी का स्पीड का डिफरेंस. मैं बताता हूँ मतलब क्या है उसका. द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ सेकेंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ फर्स्ट वन इज. तो जब तुम उस पीछे वाली गाड़ी को मिरर में देख रहे हो तो कार भी मूव हो रहा है तो उसका वेलोसिटी होगा. तो उसका स्पीड कितना है आपको पूछा. व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज. सेकेंड कार का जो इमेज बना मिरर में उसका स्पीड कितना. सबसे पहले रिलेटिव स्पीड मतलब समझ लेते हैं वो आपको आगे काम में आएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्लास के बाद घर पे जाते हो तो मे बी 2 फ्रेंड्स दे गो साइड बाय साइड दोनों अपनी अपनी गाड़ी पे. अगर तुम्हारा स्पीड 40 है तुम्हारे फ्रेंड का स्पीड भी 40 है बिकॉज बोथ ऑफ यू आर मूविंग टुगेदर. लेकिन तुम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में रेस्ट पे हो. तुम्हारा वेलोसिटी 0 है उसका भी 0 है क्योंकि बोथ ऑफ यू आर मूविंग टुगेदर. लेकिन बाहर वाले के लिए किसी और थर्ड पर्सन के लिए बोथ ऑफ यू आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर राइट. तो बाहर वाला मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. थर्ड पर्सन इज ग्राउंड मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में तुम्हारा स्पीड 40 है लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना है 0 है. उसको बोलते हो रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड इज when person moving is measuring the speed of another person which is moving. तो जब तुम मूव होते होते दूसरे गाड़ी का स्पीड मेजर करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड. और सेम होता है मतलब समथिंग सिमिलर हैपेंस व्हेन द व्हीकल्स आर अप्रोचिंग ईच अदर. आमने सामने से आ रहे होते हैं ना. हमारे साथ भी बहुत बार होता है. तुम गाड़ी से जा रहे हो सामने से कोई आया बहुत फास्ट में से गया आपके बोलते अरे अरे बेड़ा है इतना फास्ट चला रहा था. अरे वो बेड़ा नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर तुम्हारे गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर था और मान लेते उसका भी 50 किलोमीटर पर आवर था तो तुम मेजर करोगे 100 क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है. राइट गुड. तो दिस इज व्हाट रिलेटिव स्पीड मीन्स. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. सिर्फ रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए था. नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. तुम कार के मिरर में कार को देख रहे हो. कार ये लीनियर ऑब्जेक्ट नहीं होता है ये एक एरिया होता है. इसलिए मैं तुमको एरियल मैग्निफिकेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट बताया था अगर याद होगा तो. एरियल मैग्निफिकेशन इफ यू रिमेंबर इट इज -v/u का स्क्वायर बताया था मैंने. बराबर. आंसर तो यही खत्म हो गया माइनस ऑप्शन बी. पर फिर भी सॉल्व करेंगे हम लोग. एनीवेज
विल सॉल्व। यू नो एरियल मैग्निफिकेशन क्या था? इट वाज इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया, इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इमेज एरिया इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट एरिया। ओके, गुड। यू नो व्हाट इज वेलोसिटी या स्पीड? पता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक सेकंड में इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको क्या बोलते हो? स्पीड। क्या बोलते हो? यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब कौन है? ऑब्जेक्ट मतलब कौन है? कार, बराबर। तो मैं अगर इसको टाइम से डिवाइड कर लूँ और इधर भी टाइम से डिवाइड कर लूँ, मतलब मैं सिर्फ दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो गया एरिया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इमेज एरिया अपॉन टाइम और ऑब्जेक्ट एरिया अपॉन टाइम, ये बन जाता है स्पीड। ये है स्पीड ऑफ इमेज, वो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगली बार से डायरेक्ट याद रखना, इट इज स्पीड ऑफ इमेज वी आई इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू का स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट स्पीड। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तुमको? दिया है। कितना दिया है? 15। कितना दिया है? 15। तो एक्चुअली तुम्हारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, इमेज स्पीड इज माइनस वी बाई यू स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट स्पीड। ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया है 15, बोला है 15 मीटर पर सेकेंड। यू दिया है, यू कितना दिया है? 2.8। मतलब मुझे क्या चाहिए? v। और v कैसे फाइंड करूंगा? बाय फोकल लेंथ। बाय फोकल लेंथ। वैसे शॉर्टकट भी है, बताता हूँ पहले। 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। तो व्हाट इज 1 बाय वी? 1 बाय एफ प्लस 1 बाय यू, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। यूजिंग साइन कन्वेंशन, वी तो फाइंड करना है, उसके लिए करना मत यूज। और कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? माइनस। तो ये एक्चुअली ऐसा माइनस था, तो वो माइनस हो गया। तो 1 बाय वी इज 1 बाय एफ। एफ कितना दिया है? व्हाट इज फोकल लेंथ? 20। और माइनस 1 बाय कितना? 280। तो 1 बाय वी इक्वल्स टू, एक काम करो 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो 14 इंटू 20 इज 280 माइनस 1 बाय 280। तो 1 बाय वी इक्वल्स टू 13 बाय 280। तो v इक्वल्स टू 280 बाय 13। सब सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, जैसे सेंटीमीटर, क्योंकि हमने वो u को कन्वर्ट कर लिया था सेंटीमीटर में, तो v मिल गया। तो देयरफॉर वी आई इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। व्हाट इज v? 280 बाय 13 इन अपॉन यू। यू कितना था? 2.8 मीटर था, वो भी सेंटीमीटर में कितना होगा? कितना होगा? 280 इसका स्क्वायर, और इधर कितना है? 15। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, छोटा सा गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है बताओ? मिरर, मिरर, हाँ मिरर। तो यहाँ पे क्या आता है? प्लस। वेरी गुड, प्लस आया। हाँ, तो प्लस आया, फिर तुमने क्या किया? ये माइनस, और ये माइनस का वापस क्या हो गया? प्लस। वेरी गुड, चलो ध्यान है। प्लस प्लस, तो ये 15 होगा, 13 नहीं होगा। दिस इज 15। दिस इज 15, दिस इज 15। 280 कैंसल, कैंसल कैंसल। तो वी आई इक्वल्स टू 15, ये 15 अपॉन 15 का स्क्वायर विद माइनस साइन। तो आंसर कितना आ गया? 1 बाय 15। 1 बाय 15 विद नेगेटिव साइन, ऑप्शन नंबर बी। अब मैंने बोला शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है वी आई इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इंटू वी ओ, ऑफकोर्स स्क्वायर। आपको याद है कि ये वी बाई यू मैंने बोला था आपको एफ अपॉन एफ माइनस यू होता है, याद है? पक्का? गुड। तो फिर ये भी ट्राई करके देख लेना, इससे आंसर आता है कि नहीं आता है। तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट वी। हो गया। So remember when I told you कि you can use a shortcut, तो फॉर्मूला गलत नहीं है, कन्वेंशन यूज करने थे।
फॉर एग्जाम्पल अभी ये तो तुमने सॉल्व किया ही है, बट इफ़ यू रिमेंबर ये जो v/u होता है ना, v/u ये था f/f-u vo। कन्वेंशन यूज करने के बाद f प्लस हो जाएगा, u माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनली तुमको मिलेगा फॉर्मूला f/f+u, राइट। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, माइनस व्हाट इज f 20 सेंटीमीटर में, 20 प्लस u कितना है 2.8 मीटर में, तो 280 सेंटीमीटर में स्क्वायर हो गया, कितना है 15, तो ये कितना हो गया -20/300 का स्क्वायर, और ये 15। आपको पता है 20/300 कितना होता है 1/15 होता है, 1/15 होता है, तो आंसर वापस से क्या आ गया -1/15 स्क्वायर। तो शॉर्टकट मेथड था, तो दिस इज मेथड नंबर 2 फॉर यू कैन यूज दिस इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट v। तो टाइम बचेगा अगर v की जगह पे डायरेक्टली ऐसा कर लोगे तो। गुड। So even for most of the JEE questions, there are more than 2 methods. Quick. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये जो क्वेश्चन है इसके मोस्टली जो सॉल्यूशंस है वो थोड़े लेंदी है, हम वो भी देखेंगे। फिर मेथड नंबर 2 उसको अलग एंगल से सोचेंगे तो एंगल मिल जाएगा, क्योंकि एंगल ही पूछा है। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन, अब तक तुमको सिर्फ हुआ था रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड। अब तुमको बोल रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट है उसका डायरेक्शन क्या है। क्या डायरेक्शन है 1/2 i कैप प्लस √3 j कैप, ये इंसिडेंट रे है। इस इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद it travels along the direction 1/2 i cap minus √3 j cap, the angle of incidence is। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड पहले वो बता देता हूँ, बट मेथड नंबर 2 इज फार सिंपलर। तो सबसे पहले इमेजिन ये है वो मिरर जिसपे आया इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे ऐसा आया और रिफ्लेक्ट होके ऐसा गया। पहली बात तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है तो आई फाइंड कर लो या आर फाइंड कर लो, तुम्हारी मर्जी है, इट्स अप टू यू। दिस वाज इंसिडेंट रे को एक काम करता हूँ, ए बार नाम दे देता हूँ, ये रिफ्लेक्टेड रे है इसको बी बार नाम दे देता हूँ। और अगर ये मिरर ही नहीं होता तो ये सीधा जाता। वेरी गुड। तो रिमेंबर ये याद रखना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। डू यू रिमेंबर व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन, रे को जाना सीधा था, गया वो वहां पे, तो जो डायरेक्शन में जाना था और जहां गया उन दोनों में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन, बराबर। ये एंगल ऑफ डेविएशन है। और डू यू रिमेंबर मैंने आपको वेक्टर्स का प्रॉपर्टी बताया था कि तुम वेक्टर्स को जहां चाहो वहां पे रख दो, कंडीशन है डायरेक्शन मत चेंज करना और उसका मैग्नीट्यूड मत चेंज करना। तो ये जो ए बार है, ये ए बार को मैं यहाँ भी तो दिखा सकता हूँ ना, दिखा सकता हूँ कि नहीं? यस। इसका मतलब मैं ए बार और बी बार में अगर एंगल फाइंड करता हूँ, कौन सा एंगल है? डेल्टा, तो मुझे डेविएशन एंगल मिलता है। क्या मिलता है? डेविएशन एंगल। क्या मिलता है? डेविएशन एंगल। How do you find out angle between two vectors? Which product? Cross product की dot product? Cross की dot product. So basically a bar dot b bar equals to ab cos of delta. यहाँ पे delta तो delta, right? So what is cos delta? a bar dot b bar upon ab. A bar dot b bar upon ab. Very good. Very good. How do you find out a bar dot b bar? If you remember, it was ax bx plus ay by. Ax bx plus ay by. And if you remember, what is a? A is the magnitude of a vector. तो ये होगा ax square plus ay square. अरे b कहाँ से आया? b इधर आएगा. bx square plus by square. जो वेक्टर आपको दिया है ये, इसको तुमने a बार बोला है। तुमने a बार किसको बोला है? जल्दी बताओ किसको बोला है a बार? 1/2 i cap plus √3 j cap।
मतलब आई कैप बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू जे कैप, मतलब 1/2 है तुम्हारा ए एक्स और रूट थ्री बाई टू है तुम्हारा ए वाई। क्या है? ए वाई। और तुमने रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोला है? बी बार। वो क्या था? 1/2 आई कैप माइनस रूट थ्री जे कैप। इसका मतलब 1/2 आई कैप माइनस रूट थ्री बाई टू जे कैप। मतलब ये कौन है? बी एक्स। और ये कौन है? बी वाई विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन छोड़ना नहीं, तो नेगेटिव साइन छोड़ दोगे तो गए। तो बी एक्स इक्वल्स टू कितना? 1/2 और बी वाई इक्वल्स टू कितना? माइनस रूट थ्री बाई टू। अब देयरफॉर कॉस डेल्टा इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स। ए एक्स कितना है? एक्स 1/2। कितना है बी एक्स? 1/2 है, 1/2 है, प्लस के माइनस, क्योंकि ये माइनस है। व्हाट इज ए वाई? रूट थ्री बाई टू। व्हाट इज बी वाई? रूट थ्री बाई टू अपॉन अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए का और बी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि आएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर। और बी का भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, क्योंकि कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ कंपोनेंट्स का डायरेक्शन अलग है। एक माइनस हो गया ना। हाँ, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही आता है, तो ये सेम ही होगा। दिस इज द सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इट इज ऑल गुड। 1/2 1/2 1/4 रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3/4 अपॉन अपॉन 1/4 प्लस 3/4 4/4 1। तो ये रूट ऑफ 1 इज 1 और 1, तो ये कितना हो गया? 1/4 माइनस 3/4 माइनस 1/2। तो कॉस डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। बराबर। डू यू रिमेंबर हाफ वैल्यू कॉस की कौन से एंगल पे आती है? 30। कितने पे आती है? 30। पक्का 30? 60। वेरी गुड, याद आ गया। राइट, बराबर। करेक्ट है क्या? हाँ कि ना? हाँ, ओके, गुड। व्हाट इज डेल्टा? 60 की -60? 60 की -60? अरे रे, ऐसा नहीं बोलते, गलत बोल रहे हो। ये एक काम करो, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। माइनस कॉस डेल्टा। अगर तुम हाफ को तुम या तो हाफ को cos 60 लिखो या sin 30 लिखो, तुम्हारी मर्जी है। इट्स अप टू यू। बताओ क्या लिखोगे? यू डिसाइड। चलो cos लिख दिया, cos 60 लिख दिया। तो अब ये माइनस साइन एब्जॉर्ब करने के बाद cos ही बनाना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर? मैंने आपको बहुत कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ना, ये तो माइनस बाहर है। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान नहीं था तो अभी ध्यान दो। जब जब साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा ऐसा है, तो बाई टू आए तो कॉस का साइन साइन का कॉस, कॉस का साइन साइन का कॉस। और जब जब तुम कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा लिखते हो, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा लिखते हो, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिखते हो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लिखते हो, तो कॉस का कॉस और साइन का साइन। बाई टू नहीं हो तो सेम फंक्शन रहता है ना, राइट। अब एक तुमने यहाँ पे क्या लिखा? कॉस, तो तुमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कॉस, राइट। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? कॉस ऑफ पाई प्लस डेल्टा या फिर कॉस ऑफ पाई माइनस डेल्टा। तो कॉस ऑफ पाई प्लस डेल्टा या फिर कॉस ऑफ पाई माइनस डेल्टा, दोनों क्या आएंगे? माइनस कॉस डेल्टा, क्योंकि कॉस का कॉस, कॉस का कॉस। पाई प्लस डेल्टा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, इसलिए क्या लिखा? माइनस कॉस। कॉस ऑफ पाई माइनस डेल्टा, कॉस का कॉस, यस, कॉस का कॉस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, इसलिए क्या आएगा? माइनस। तो प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी क्या आएगा? सेम आएगा, बराबर। तो फिर हमने प्लस लेना कि माइनस लेना? क्यों प्लस लेना? क्यों प्लस लेना? दैट इज माई क्वेश्चन। व्हाई टू टेक प्लस?
वाई टू टेक प्लस, तुमको पता तुम प्लस लोगे, चलो ले लिया प्लस, पाई प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 60 आ गया, तो डेल्टा कितना आ गया 60 माइनस पाई, पाई कितना होता है 180, 60 माइनस 180 माइनस 120, डेविएशन नेगेटिव से होता है कभी, हाँ तो नहीं होता है, वो नहीं होता है तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस, राइट। तो ये हो गया आपका पाई माइनस डेल्टा इक्वल्स टू 60, तो डेल्टा कितना हो गया पाई माइनस 60, व्हाट इज पाई 180, 180 में से 60 गया तो कितना हो गया 120, तो कितना आ गया 120, कितना आ गया 120, कितना आ गया, तुमको आंसर डेल्टा नहीं पूछा था, तुमको आई पूछा था, आई पूछा है आई। अब डायग्राम पे ध्यान दो, डायग्राम पे ध्यान दोगे तो समझेगा, समझेगा समझेगा। ये एंगल कितना था आई, तो ये एंगल कितना होगा आई, क्यों, हाँ वेरी गुड, और ये भी कितना होगा आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। अगर ये सब आई आई है तो ये टोटल एंगल कितना है आई प्लस डेल्टा प्लस आई, मतलब 2i प्लस डेल्टा, तो 2i प्लस डेल्टा कितना हो गया 180, कितना हो गया 180, याद रखना तुमने बोला कि 2i प्लस डेल्टा, 2i प्लस डेल्टा कितना है 180, तो 2i कितना है 180 माइनस डेल्टा, तो i कितना है 180 माइनस डेल्टा बाई 2, तो 180 माइनस डेल्टा, डेल्टा कितना आया 120 बाई 2 कितना आया 60 बाई 2 कितना आया 30, बराबर 30, आंसर 30 है, यस नो प्रॉब्लम विद दैट। ये मेथड यूज नहीं करना है। फिर क्यों बताया, क्योंकि हर जगह पे तुमको ये देखने को मिलेगा, हम थोड़ा सा हटके सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, तो फिर तुमको 0 स्टेप्स में भी आंसर मिल सकता है। कैसे, जब तुमने सबसे पहले जो वेक्टर दिया था जिसको तुमने ए बार बोला है इंसिडेंट वेक्टर, डू यू सी, इफ यू सी, डू यू सी इंसिडेंट वेक्टर में दोनों कंपोनेंट्स प्लस प्लस है, अरे प्लस प्लस है ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट प्लस प्लस है कि नहीं, यस और नो, तो प्लस प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड। तो मिरर ऐसा होगा क्योंकि जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, कहाँ पॉइंट कर रहा है, अरे प्लस प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, हाँ तो ऐसा बोलो, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है, मतलब वो यहाँ देख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहा है, कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है, एक काम करो इसको, ये इसको उठाओ यहाँ से और इसको यहाँ रख दो, रख दिया क्या, हाँ, इसको तुमने ए बार बोला है क्या, हाँ बोला है ना ए बार, यस, हाँ कि ना। डू यू रिमेंबर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर के टुकड़े करना, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 पार्ट्स इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मुझे ए बार को रिजॉल्व करना है तो एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा ए एक्स, इसको मैं क्या बोलूंगा ए वाई, और तुम्हारे पास जो ए बार था वो ए बार कौन था, वो था 1/2 आई कैप और प्लस √3/2 जे कैप, तो ये कौन है ए एक्स और ये कौन है, अच्छा ठीक है, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, √3/2। तुमको क्या पूछा था, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं, यस नो, यस, तो ये भी है कि नहीं, यस नो, यस, हाँ कि ना, हाँ हाँ हाँ, ना नहीं बोलना, हाँ हाँ, व्हाट इज tan ऑफ आई, विच साइड विच साइड, ए वाई बाई ए एक्स, व्हाट इज ए वाई √3/2, व्हाट इज ए एक्स, tan आई इज √3, कब होता है, हाँ कितने पे होता है 60 पे होता है, पक्का, श्योर 100%, 60 पे होता है, 60 पे होता है, हाँ 60 पे होता है, तो 60 मिल रहा है हमको आंसर। फिर इफ यू आर सेइंग 60 तो तुम बोल रहे हो कि आई की वैल्यू कितनी मिल गई 60, तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, एक्स एक्सिस के साथ है और वो वाई एक्सिस के साथ है, हाँ वो ठीक है, बट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था क्या, यस था ना ये, हाँ बराबर, यू आर सेइंग करेक्ट, उसको समझा, बाकी लोगों का ध्यान थोड़ा कम है। यहाँ जो रे था उसका नॉर्मल कौन सा एक्सिस है,
एक्स कौन सा है, तुमने रे को कहाँ शिफ्ट किया, यहाँ, तो नॉर्मल कौन बन गया, y। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब तुम विथ रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो तुम एक्चुअली ये एंगल निकालोगे, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, थीटा। तो ये क्या बन गया, थीटा। क्या बन गया ये, थीटा। क्या बन गया ये, थीटा। तो तुमने जो फाइंड किया वो पता है कौन फाइंड किया, कौन फाइंड किया, थीटा। अब ये बन गया i, दिस इज i, व्हाट इज i, 90 माइनस थीटा। तो अब बताओ 30, क्योंकि 90 माइनस 60 हाउ मच इज दैट, 30। तो आ गया क्या आंसर, आ गया, हाँ यस। तो कितना आया, 30, सही है, गुड। अब ये भी नहीं करना है, करेक्ट है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब दोनों कंपोनेंट्स प्लस प्लस थे, उसमें से एक 1/2 था, एक √3/2 था। ऐसा सिर्फ तब होता है जब एक एक्सिस के साथ 30 बने, दूसरे के साथ 60 बने। 1/2 और √3/2 कंपोनेंट सिर्फ तब आ सकते हैं, 1/2 और √3/2 कंपोनेंट सिर्फ तब आ सकते हैं जब एक एक्सिस के साथ एंगल कितना है 30, दूसरे का कितना है 60। बराबर, श्योर, 100%। तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, जब तुमने इंसिडेंट रे देखा तभी क्लियर हो गया था कि आंसर 30 और 60 में से एक आएगा, जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन। मतलब ये 45 और 75 तो हो नहीं सकता। अब तुमको सिर्फ सोचना है कि 30 की 60, बराबर। ओरिजिनल रे तो ऐसा आया, ऐसा आया। तो इसने दो कंपोनेंट बनाए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तुम जब रे को तुम इमेजिन कर रहे थे ना, रे को जब इमेजिन कर रहे थे, ए को तभी इमेजिन कर लेना चाहिए था कि ये ऐसे कंपोनेंट्स है, ये ए एक्स है और ये ए वाई। ए एक्स 1/2 है, ए एक्स कितना है 1/2, कौन से एंगल पे बनता है, साइन के लिए 30, कौन से एंगल पे, कौन से एंगल पे, तो बात ही खत्म हो गई थी। अगर ये 1/2 है तो ये 1/2 तब होगा जब ये 30 होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही खत्म हो गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30। ठीक है, विच एवर मेथड यू वांट, 2-3 मेथड बता दिए मैंने। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आप लोगों को अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, जो वैलिड भी है, कि हम लोगों ने i = 90 माइनस थीटा क्यों लिखा है ना, कंफ्यूजन ये क्यों लिया है मैं बताता हूँ। हमने i फाइंड ही नहीं किया, हमने r फाइंड किया। लेट मी मेक थिंग्स लिटिल क्लियर। प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा जो रे है वो अगर तुम यहाँ ले रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में ले रहे हो, हाँ, लेकिन वो पॉइंट कहाँ कर रहा है, फर्स्ट। तो रे ऐसा जा रहा है, अगर रे ऐसा जाएगा तो मिरर को वर्टिकल होना पड़ेगा रिफ्लेक्शन होने के लिए। तो मिरर वर्टिकल है तो नॉर्मल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस। तो जब मिरर अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है तो नॉर्मल होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एंगल जो मेजर होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। दैट इज द आइडिया, बराबर, पक्का, गुड। लेकिन तुमने इस रे को शिफ्ट कर दिया तो ये रे इंसिडेंट हो ही नहीं सकता। ये तो रे बाहर जाने वाला रे है, बाहर जाने वाला मतलब रिफ्लेक्ट होके जाने वाला रे है। तो ऐसा आएगा तो ही वैसा जाएगा, यस और नो। तो ऐसा आया मतलब ये एंगल, लेकिन ये एंगल और ये एंगल सेम है क्योंकि I = क्या होता है, R। तो हमने सेकेंड केस में यहाँ पे I फाइंड ही नहीं किया, हमने R फाइंड किया, R, बराबर। वो R कैसे फाइंड किया, थीटा फाइंड करके। ये 60 है तो वो कितना है 30 है ना। अभी क्लियर हुआ क्या, मैंने रे को क्या किया, शिफ्ट किया। तो ये तो आउटगोइंग रे है ना, ये इंसिडेंट थोड़ी है, ये कौन सा रे है, आउटगोइंग मतलब कौन, रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल यहाँ पे, अगर मिरर यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, तो नॉर्मल क्या होगा, वर्टिकल। तो एंगल ये मेजर करना चाहिए था ना। हमने क्या मेजर किया, ये किया ना। हाँ, तो फिर ये अगर 60 है तो वो ऊपर वाला कितना होगा, 30 है। इसके लिए तुम्हारा आंसर नहीं मैच हो रहा, पक्का, इज इट क्लियर नाउ। तो एक्चुअली ये मेथड ज़्यादा सिंपल है कंपेयर टू ऑल दिस, बहुत सिंपल है। तो लॉजिकली सोचना पड़ेगा भाई, तुमने इसको इधर लिया, ये इंसिडेंट हो ही नहीं सकता, ये रिफ्लेक्टेड है,
और अगर ये रिफ्लेक्टेड तो मिरर हॉरिजॉन्टल है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल वर्टिकल है, तो तुमको एंगल चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, बराबर, करेक्ट। तुमने तो फाइंड किया थीटा, तुमको चाहिए था वो एंगल, तो हो गया। अभी समझा? पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। तो फिर अभी बढ़ते हैं आगे। ये मेथड नंबर 2 वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगा ना आज, उसमें से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड एंड वेरी बैड, थोड़ा लेवल अच्छा है। let xyz plane be the boundary between two transparent media। xz plane ये बाउंड्री है, किसका बाउंड्री है? दो ट्रांसपेरेंट मीडिया का। एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक्स वाई जेड एक्सिस पहले से ही फिक्स कर लो, पहले से फिक्स कर लेते हैं, विच इज एक्स, विच इज वाई, विच इज जेड। ये तो एक्स है, अभी जेड, इसको जेड मान लेता हूं और इसको वाई मान लेता हूं, ठीक, करेक्ट। तो एक्स जेड मतलब ऐसा प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज एक्स जेड, एक्स इज हियर, जेड इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया। ऊपर कौन है? वाई, नीचे कौन है? माइनस वाई, राइट। मेरे पीछे कौन है? माइनस जेड, मेरे राइट में कौन है? माइनस एक्स। तो याद रखना आप, इन्होंने क्या बोला है? लेट द एक्स जेड प्लेन बी द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो ऐसा है, ये जो एक्स जेड प्लेन है ना, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, मतलब ये इंटरफेस है, इंटरफेस। इंटरफेस इज द सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियाज। तो ऐसा है ये, तो ये हो गया इंटरफेस। अब आगे क्या बोला है? आगे क्या बोला है? आगे क्या बोला है देखते हैं। दिस इज वाई एक्सिस बाय द वे, so let's see what they are telling you. Good. Medium 1 in z greater than equal to 0 has refractive index √2, and medium 2 with z less than 0 has refractive index √3. So z greater than 0, what is the meaning of z greater than 0, less than 0? Z greater than 0, z less than 0, z greater than 0, z less than 0, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? √2, नेगेटिव साइड पे कितना है? √3। अ रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is given by vector a bar equal to 6√3 I cap plus 8√3 j cap minus 10 k cap इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ सेपरेशन। तो जो प्लेन दो मीडियम को सेपरेट कर रहा था, वहां पे लाइट आके इंसिडेंट हो गया। गुड। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2 इज, सेकेंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन गलत है, ऐसा मुझे लगता है। लेट अस सी व्हाई। एक्स जेड प्लेन विद बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसफर मीडियम, अगर ये बाउंड्री है, राइट, तो इसके ऊपर एक मीडियम, इसके नीचे एक मीडियम, ऊपर मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नीचे y लेस देन 0। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है वो ऐसा होना चाहिए था। इसका मतलब इसके ऊपर एक मीडियम है, इसके नीचे एक मीडियम है, तो ऊपर मीडियम 1 है और नीचे कौन है? मीडियम 2 है। ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 कितना है? √2। नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? √3। रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 गिवन बाय वेक्टर। तो जो मीडियम 1 है इसमें एक रे ऑफ लाइट है, मान लेते हैं ये वो रे ऑफ लाइट है। ए बार इज 6√3 I cap plus 8√3 j cap minus 10 k cap is incident on the plane of separation। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, राइट, इंसिडेंट हुआ। देन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। मीडियम 1 रेयर है कि डेंसर है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होना मतलब रेयर होना, तो मीडियम 1 रेयर है कि डेंसर है? वेरी गुड। तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? रेयर टू, वेरी गुड, रेयर टू, वेरी गुड, रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। ऐसा लाइट आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट। क्या पूछा है आपको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2, मतलब क्या पूछा है? आर। तो स्नेल्स लॉ अगर मैं यूज करता हूँ, इफ आई यूज स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। μ1 की वैल्यू कितनी है? √2। एंगल ऑफ इंसिडेंस पता नहीं है, व्हाट इज दिस? √3 sin R। अगर मुझे I मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बराबर, क्योंकि R चाहिए ना। R फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? I। हाँ, अभी हमारा आंसर मैच नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y लेस देन 0 बोल दिया, तो हो सकता है मे बी द आंसर इज नॉट रियली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, बट देखते हैं। अब तुमको I फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? I ने एंगल किसके साथ बनाया? नॉर्मल के साथ। नॉर्मल किसको पैरेलल था? किसको? y। तो ये y एक्सिस है, क्योंकि y को पैरेलल y ही होता है। ओके, पक्का, गुड, श्योर। देन हाउ डू यू फाइंड आउट एंगल मेड बाय रे विथ रिस्पेक्ट टू y? अगर आंसर सही दे दिया तुमने तो स्टेप्स आधे हो गए, आधे से भी कम। डू यू रिमेंबर डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइन पता है? डायरेक्शन कोसाइन पता है आपको? डायरेक्शन कोसाइन नहीं पता? वेक्टर्स में मैंने ही सिखाया था। नहीं पता तो फिर पता है क्या होगा? नहीं पता तो ये सब वापस होगा, अगर पता है तो ये सब वापस नहीं भी होगा। डायरेक्शन कोसाइन अगर आपके पास 3D वेक्टर हो, समझ में कैसे आया? 3D वेक्टर 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए, I, J और K। इसमें 3 कंपोनेंट्स है क्या? I, J, K। तो ये वेक्टर 3D है क्या? हाँ है। क्या ये 3D है? तो जब वेक्टर 3 डायमेंशनल हो तो वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हो अल्फा, y के साथ जो बनाता है उसको बोलते हो बीटा, और z के साथ जो बनाता है उसको बोलते हो गामा। राइट, अल्फा बीटा गामा। और अल्फा का कॉस, बीटा का कॉस और गामा का कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको बोलते हो डायरेक्शन कोसाइंस। और कॉस अल्फा होता है ax/a, कॉस बीटा होता है ay/a, और कॉस गामा होता है az/a। तो जस्ट बाय नोइंग बेसिक वेक्टर्स तुम्हारे 15 स्टेप 10 स्टेप ऐसे ही कम हो जाएंगे। तो ये I ने y के साथ कितना एंगल बनाया? I, और ये I ही हमारा बीटा है, क्योंकि एंगल मेड बाय अ 3D वेक्टर विद y एक्सिस क्या था? बीटा। मैंने चेंज किया क्वेश्चन इसके लिए, z लिखता तो फिर क्या होता? गामा। वैसा भी कर सकते हैं, बट आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू। लेट अस चेक आता है कि नहीं। तो व्हाट विल बी cos बीटा विल बी ay/a। बीटा इज I, तो cos I इक्वल्स टू ay/a। व्हाट इज y कंपोनेंट? 8√3। और a क्या होता है पता है? x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। तो 8√3 अपॉन x कंपोनेंट कितना था? 6√3 का स्क्वायर है 6 स्क्वायर इंटू 3, 6 का स्क्वायर 6 स्क्वायर और √3 का 3, मतलब 36 इंटू 3, 64 इंटू 3। जानबूझ के मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 36 इंटू 3 प्लस 64 इंटू 3, सही है ना? अरे 8√3 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 64 इंटू 3, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ऐसे। 10 स्क्वायर कितना होता है? 100, तो प्लस कितना हो गया? 100, बराबर। तीन कॉमन निकाल क्या 3 कॉमन? यस, cos I इक्वल्स टू 8√3। डिड यू टेक आउट 3 कॉमन? यस, तो 3 कॉमन, अंदर क्या बचा? 36 प्लस 64, और आखिरी टर्म कितनी थी? 100 थी ना, 100। तो व्हाट इज cos I? 8√3 बराबर 100 इंटू 3, 300 और 100 कितना? वेरी गुड, √400। तो 8√3 बाय 400 का रूट कितना?
20 बराबर, तो कितना हो गया 4√3 बाय 10 5 10 की 5 अरे 4 2 जा 5 जा, बाप रे बाप 2/5। ठीक, अब मैंने ये क्यों किया, आई डिड दिस क्वेश्चन गलत ही है आइडियली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर z बोला है तो वहाँ पे xy प्लेन होना चाहिए था, xy प्लेन होना चाहिए था, xy प्लेन होना चाहिए था। तो एनीवेज अब ये इसलिए किया सो दैट यू अंडरस्टैंड 2√3/5 के लिए तुमको i की वैल्यू डायरेक्ट पता है क्या? नहीं पता ना, वेरी गुड। अब अगर मैं इसको हटाता हूँ, देखो क्या होता है, यू हैव टू सी, अब एंगल कौन से एक्सिस के साथ बनने वाला है? z, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, az बाय a, az बाय a, az बाय a, व्हाट इज az? 10, कितना है 10, वेरी गुड 10, कितना है ये 10 है, ओके वेरी गुड 10 तो ये भी 10 ये भी 10, ये 10/20 तो 1/2 कब होती है i की वैल्यू 1/2? 60, तो i कितना मिल गया 60, हो गया इजी, गुड 60 आ गया। देन आपको क्या चाहिए था r, तो डू यू रिमेंबर दैट साइन r इक्वल्स टू, व्हाट इज साइन r इक्वल्स टू √2/3 इंटू साइन i कितना आया है 60, तो साइन 60 बराबर। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ √2 और √3, और ये कितना है √3/2, √3 1/√2 कितना आ गया 1/√2, तो साइन r की वैल्यू 1/√2, तो r कितना 45 है क्या 45? हाँ, ऑप्शन नंबर, आंसर चेक कर लो, बराबर है। ये क्वेश्चन रॉन्गली फ्रेम्ड है, मेक इट वेरी क्लियर, इसलिए मैंने बार पहले वो चेंज किया था। अब इन्होंने बोला है एक्स जेड प्लेन, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक्स जेड प्लेन मतलब ये, बराबर यस। तो वो ऊपर से बोला है z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पता है क्या होता है, इस लाइन के लेफ्ट में और इस लाइन के राइट में, करेक्ट? वैसा नहीं हो सकता, उन्होंने एक्चुअली गलती ये की, उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए था, कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन बोला तो ये प्लेन कौन सा बन गया अभी, एक्स वाई प्लेन। तो z ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर कौन सा मीडियम है, पहला, नीचे कौन सा मीडियम है, दूसरा। अब क्वेश्चन सही है, या तो यहाँ z लिखा है तो यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ z लिखा है तो वहां पे y लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन हुआ करेक्ट, और अब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी हुआ करेक्ट। दैट्स इट फॉर टुडे।